हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्योति शिक्षालय। तो हमने जो हमारे प्रीवियस पेपर चल रहे हैं, जैसे कि आपको पता है, हम क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं पीजीटी लेवल के। ठीक है, मतलब जो पीजीटी एग्ज़ाम में हमसे पूछे गए थे कॉमन मैथ में क्वेश्चंस, वो हम यहाँ पे सोल्व कर रहे हैं पिछले 2019 से लेके 2023 तक के प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो हम आज करेंगे 2019 और 2020 का। ठीक है, 21, 22, 23 के ऑलरेडी हम कर चुके हैं कॉमन मैथ सॉल्यूशन। तो आज हम 19 और 20 करेंगे, कंप्लीट हो जाएगा हमारा 2019 से 2023 तक का जो कॉमन मैथ का सॉल्यूशन है वो। ठीक है, इजी क्वेश्चंस है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी ऐसा मतलब मुश्किल क्वेश्चन यहाँ पे नहीं दिया गया है। बस वो वही बात है कि हमें टाइम मैनेज करना आना चाहिए। अगर हम पेपर में टाइम मैनेज कर लेते हैं तो जो हमारा कॉमन मैथ है वो इजीली हम सोल्व करके मतलब वहाँ से हम 10 आउट ऑफ 10 वहाँ पे ला सकते हैं। ठीक है, इतने मतलब इजी क्वेश्चन ही आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन वो नहीं पूछता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। 2019 यहाँ पे पेपर है, पीजीटी लेवल का है ये। ठीक है, तो देखिए इसमें क्वेश्चन स्टार्टिंग में रीजनिंग और ये जो मिक्स होते हैं, क्योंकि इसमें ये तीन चीज़ें होती हैं ना हमारे पास, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग एबिलिटी एंड जीके। ठीक है, तो जीके और रीजनिंग और ये सारे क्या होते हैं, मिक्सअप होते हैं। तो यहाँ पे इसमें भी मिक्स मतलब मैथ में रीजनिंग के भी क्वेश्चन मिलेंगे। तो देखिए, ठीक है, तो हमारा ये दो स्टार्टिंग के क्वेश्चन जो है रीजनिंग के हैं। तो 63 से हमारा यहाँ पे मैथ पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए क्या कहता है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए बिजनेसमैन गिव 50% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ हिज आइटम। ठीक है, लिस्ट प्राइस पे क्या करता है वो 15% यहाँ पे डिस्काउंट देता है। ठीक है, हाउ मच प्राइस ही शुड मार्क ऑन हिज आइटम टू द कॉस्ट प्राइस टू गेट 19% प्रॉफिट। तो एक व्यापारी अपनी वस्तु के अंकित मूल्य पर कितना 15% का क्या करता है, बट्टा देता है, यानी कि डिस्काउंट देता है। वह अपने माल पर लागत मूल्य से कितना अधिक मूल्य अंकित करे कि उसे 19% का क्या हो, लाभ हो। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से मानो हमने मान लिया कि मार्केट प्राइस कितना है उसका एक्स है। ठीक है, एक्स पे उसने कितना, जो सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस पे उसने कितना किया है, यहाँ पे 15% डिस्काउंट दिया है, यानी कि एक्स माइनस में 15 एक्स अपॉन में 100। ठीक है, 15% डिस्काउंट, डिस्काउंट काट के मान लो कोई चीज़ 100 रुपये की है और उस पर 15% डिस्काउंट है, तो 100 में से हम वो डिस्काउंट तो माइनस करेंगे ना। 100 का 15% जो भी आएगा, मतलब 100 गुना में 15 बटे में 100 करेंगे तो 100, यानी कि 100 में से 15 काट के ही हम वो चीज़ बेचेंगे। ठीक है ना, तो सेम ऐसे यहाँ पे क्या है, x माइनस 15x/100। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से सोल्व करेंगे तो 85x/100 सेलिंग प्राइस हमारा आ गया इतना। अब उसे प्रॉफिट कितना कमाना है, 19%। ठीक है, 19% यहाँ पे क्या है, प्रॉफिट है 19%। अब यहाँ से देखिए, अगर कोई चीज़ इसने बोला है कि अंकित मूल्य कितना करे कि उसे 19% का लाभ हो, तो हमने मान लिया टोटल जो प्राइस है पूरी चीज़ है वो मान लो 100 रुपये की है। तो सेलिंग प्राइस उसने कितना, प्रॉफिट 19% लिया तो कितना हो गया, 119 रुपये। सेलिंग प्राइस यहाँ से कितना हो गया, 119 रुपये हमारा हो गया। तो यहाँ से तो हमारा 119 रुपये आया है, और वहाँ से सेलिंग प्राइस कितना था, 85x/100। तो यहाँ से इसको जब सोल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 85x। तो इसको डिवाइड करेंगे 85 से, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी यहाँ से, 140। ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई यहाँ से, 140, यानी कि जो मार्केट प्राइस आया है, मार्केट प्राइस हमारा x था, x की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 140 आई है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था, 100 था, क्योंकि 100 पे 19% हमने लिया था। ठीक है ना, 119 आया था जो, तो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना है, 100। तो इंक्रीमेंट यहाँ पे कितने का लगेगा, 140 माइनस 100। तो यानी कि 40% का हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट आ जाएगा। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर 5 years फादर एज विल बी 3 times ऑफ हिज सन। ये ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी सोल्व किया था। ठीक है ना, तो 5 साल बाद क्या बोला है, पश्चात फादर एज विल बी थराइज। तो x+5, ये x हमने ले लिया फादर की एज है, और y हमारे पास क्या है, सन की एज है। तो क्या है, थराइस 3 टाइम ऑफ इज सन एज 3 टाइम है, तो यानी कि x+5 इज इक्वल टू 3y प्लस में 15। तो x माइनस में 3y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10। तो एक इक्वेशन हमारे पास ये आ गई। दूसरी क्या हो जाएगी, 5 ईयर एगो, 5 साल पहले, यानी कि x-5 इज इक्वल टू 7 टाइम्स, तो y-5। तो ये इजी क्वेश्चन है, बस स्टेटमेंट भी सेम ही है क्योंकि पिछली क्लास में था। तो बस यहाँ पे ये जो नंबरिंग अलग कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ से जब इसको सोल्व करेंगे तो जाएगा x-5 इज इक्वल टू 7y माइनस में 35। तो x माइनस में 7y इज इक्वल टू -35 प्लस 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -35 प्लस में 5 इज इक्वल टू माइनस का कितना आ जाएगा, 0। और ये आ जाएगा 5 में से 5 गई 0,
और यहाँ बचेगा हमारा 3, तो माइनस का 30। ठीक है, अब जब हम इसको सोल्व करेंगे दोनों इक्वेशंस को, तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमारे पास जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 40 ईयर्स, क्योंकि फादर की पूछी थी। ठीक है, 40 ईयर्स यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल सेम 2023 में पूछा गया था। इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेंस, सेलिंग प्राइस, देखो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो इसीलिए मैं आपको पीजीटी लेवल के क्वेश्चन करा रही हूँ। इनमें लेवल भी थोड़ा अच्छा, अगर आपको ये पीजीटी लेवल के क्वेश्चन आपके अगर आपको समझ आ गए अच्छे से, तो टीजीटी और पीआरटी के तो इससे भी बहुत ईजी होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ये 2023 का 2 क्वेश्चन यहाँ पे देखो सेम रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये देखिए इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन, और ये हमारा पेपर है 2019 का। देखो 2019 का सेम क्वेश्चन 2023 में हमसे पूछा गया था। ठीक है, तो देखिए वैसे अब इसका आंसर भी हमें पता है क्या था, प्रॉफिट हुआ था 33 से ही 1/3% का। ठीक है, तो अब देखिए कैसे हुआ था। सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन, कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 एंड प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है। तो यहाँ से देखिए सेलिंग प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस, तो कितना आ जाएगा हमारे पास 8/6, यानी कि कट के क्या आ जाएगा 4/3। ऊपर वाला तो हमारे पास होता है कि हमने जो बेची है कितने रुपए में बेची, और ये हमने खरीद दी है। ठीक है, कितने रुपए में हमने ओहो सारा ही साफ हो गया। तो ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो बेची 4/3 खरीदी। ठीक है, तो यहाँ से P हमारे पास क्या आ जाएगा 4-3, कितने का हमें प्रॉफिट हुआ है 4-3, यानी कि 1 का। 3 की चीज़ थी 4 में हमने बेच दी, वही लिखा है ना कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। तो 1 का प्रॉफिट हुआ है कितने पे 3 पे। ठीक है, तो 1/3 गुना में 100, तो ये आ जाएगा 33 से ही 1/3%। ठीक है, अगर ऊपर कम मान लो, ऊपर नीचे, ऊपर होता 3 नीचे होता 4, तो हमारा लॉस निकलता। ठीक है, आ गया समझ में। तो ये ऐसे क्वेश्चन था, ईजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट ये कैलकुलेशन का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए यहाँ से ये कैलकुलेशन थी तो ये साफ हो गया, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो इसकी कैलकुलेशन हमने करनी है, एलसीएम लेके हम इसको सोल्व कर सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को एलसीएम के द्वारा सोल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। नहीं, हम अगर हमारे पास थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा है तो हमें हिट एंड ट्रायल मेथड कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ पे एक्स की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में अगर जो भी इक्वल आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू -1 यहाँ पे आंसर रहेगा। x इज इक्वल टू -1 मैं यहाँ पे पुट करूंगी तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू क्या आ जाएंगी, राइट हैंड साइड में पुट करेंगे तो दोनों बराबर आएंगी। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और सोल्व करेंगे तो भी हम ऐसे कर सकते हैं। तो इसका सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, क्या फॉर्मूला होता है 2πRh हमारे पास होता है। ठीक है, कितना देर का है 264। उसके बाद है वॉल्यूम क्या होती है πr²h, सिलेंडर की वॉल्यूम 924। तो यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी एक बार देखना, πRh। तो यहाँ नहीं कि हम क्या करें 2h को इसके अपॉन में ले आए, 2h तो हमारे पास नहीं, h नहीं, πRh ऐसे, तो 2 इसके मैं अपॉन में ले आई तो ये हो जाएगा 132। तो πRh की वैल्यू हमारे पास आगे क्या निकालना है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन इट्स डायमीटर एंड हाइट, मतलब हमें d और h की वैल्यू निकालनी है, d/h यहाँ पे चाहिए। तो πRh की वैल्यू आ गई 132, तो यानी कि πRh की वैल्यू मैं रख दूँ 132 और एक r एक्स्ट्रा है तो r यहाँ पे लिख दिया 924 हो गया। तो r इज इक्वल टू 924 बटे में 132। तो यहाँ से इसको कैंसिल आउट करेंगे तो जो हमारे पास रेडियस आएगा, रेडियस हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ से रेडियस की वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास रेडियस की वैल्यू 7। ठीक है, अब हमें निकालना h, तो h निकाल दो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके। तो हमारे पास ये था πRh किसके इक्वल था 132 के इक्वल था, तो r की वैल्यू 7 है, h हमें निकालना है तो ये हो जाएगा 132 बटे में 7 इंटू में पाई। ठीक है, पाई को लिख लेंगे 22/7, ये 32 है। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो h की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 6। अब हमें निकालना है रेशियो बिटवीन डायमीटर d रेडियस का डबल, तो यानी कि रेडियस हमारी कितनी आई थी 7 का डबल 7 दूनी 14। ठीक है, और h हमारे पास हाइट कितनी थी 6, तो 2 7 14 2 3 6 7/3। तो हमारा जो आंसर है वो आया है फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूले हमें याद होने चाहिए। नेक्स्ट, what principal on compound interest has their amount ₹650 in 1 year and ₹676 in 2 year। तो प्रिंसिपल चक्रवर्ती ब्याज में कौन सी धनराशि, मतलब धनराशि हमें बताना है यहाँ पे, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, प्रिंसिपल की। तो प्रिंसिपल हमें बताना है कि पहले साल में 650 रुपये थे और दूसरे साल में 676 हो गए, तो कितना प्रिंसिपल हमारे पास था। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू में 1 प्लस में R अपॉन में 100। टी यानी कि फर्स्ट टाइम पहले साल में कितनी थी हमारे पास 650 रुपये थे, फिर उसके बाद दूसरे साल में कितनी हो गई P अपॉन में 1 प्लस R अपॉन में 100, और दूसरे साल में कितनी हो गई
इसको हम क्या कर देंगे, डिवाइड हमने कर दिया, ठीक है, 676 हो गया। तो 2 यहाँ पे टाइम आ जाएगा 2, इससे ये कैंसिल, एक पावर पी से पी हमारा कैंसिल हो गया। तो हमारे पास बचा 1/1 प्लस में R/100 और ये आया 650/676। अब हम इसको क्या करेंगे, सोल्व करके हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे। 1 प्लस में R/100 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जब इसको काटेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो 676/650 हमारे पास आ गई। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे प्रिंसिपल निकालना है। तो प्रिंसिपल इनटू में क्या है, 1 प्लस में R/100 इज इक्वल टू ये कितना है हमारे पास 650। कोई भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, ये 1 प्लस R/100, ठीक है, 650 या 676, क्योंकि टाइम यहाँ पे 1 था, उसमें टाइम 2 साल में 2 आ जाएगा, तो वो लंबी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे तो P की वैल्यू यहाँ पे अभी हमने करा था 676/650 इज इक्वल टू 650। तो यहाँ से P की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू जब इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी 625। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4th ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट, ठीक है, 4th ऑप्शन आ जाएगा हमारा करेक्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, ए अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 और ऊपर क्या है टाइम, ये हमारा है आंसर, ठीक है। चलिए सॉरी फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्रिंसिपल लैंड्स ऑन ए सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर। कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 2 वर्ष का क्या करता है, उधार दिया गया है, ठीक है। यदि ब्याज की दर 1% वार्षिक अधिक होती तो इसमें 240 रुपये अधिक आय होती, तो यह धन कितना होता। तो देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल, रेट और टाइम तीनों के मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 100, यही होता है। अब 2 ईयर्स के लिए है तो टाइम कितना है यहाँ पे, टाइम यहाँ पे कितना है PR इंटू में 2 डिवाइड बाई 100, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद क्या बोला है, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट मोर देन 1%, रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या करा हमने 1% ज़्यादा कर दिया, यानी कि R को रिप्लेस कर दिया R+1 से, ठीक बात। उसके बाद है सिंपल इंटरेस्ट जो है इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इंक्रीज हो जाएगा कितना 240, ठीक है। तो अब नेक्स्ट हमारे पास नया इक्वेशन क्या बनेगी, सिंपल इंटरेस्ट तो 240 इंक्रीज हो गया जब हमने रेट में 1% बढ़ाया, ठीक है, और टाइम हमारा उतना ही रहा 2 साल, ठीक है। तो ये हो गया 100, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। तो सेकंड में से फर्स्ट को मैं माइनस करूंगी, सेकंड में से फर्स्ट को मैंने माइनस करा तो हमारे पास इधर तो बचा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट से सिंपल इंटरेस्ट कैंसिल आउट हो गया, 240 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2PR अपॉन में 100, इसको ओपन कर लेंगे 2P अपॉन में 100 माइनस में 2PR अपॉन में 100, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो 1 2 और 1 0 यहाँ, तो इधर आ जाएगा 24,000। तो मतलब इसको जब सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 24,000 इज इक्वल टू 2P, 2 से ही कैंसिल, यानी कि जो हमारे पास P की वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी, 12,000 आ जाएगी, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, तो 4 हमारा आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एट ए स्पीड ऑफ 60, ये भी हमारा सेम पिछली मतलब क्लास में पूछा था। ये बोट स्ट्रीम जो स्पीड डिस्टेंस वाले ना वो सेम मतलब ऐसे ही इजी क्वेश्चन है और मतलब पूछ ही लेते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी पक्के कर लेना आपने, क्योंकि सेम स्टेटमेंट रहती है, तो 1-2 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना सारे 5 साल की तो आपको अच्छे से यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर 125 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज ए ब्रिज इन 30 सेकेंड्स, कितने सेकंड में, 30 सेकंड में वो क्रॉस करती है 60 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस हमारे पास गिवन है और टाइम हमारे पास गिवन है, तो लेंथ ऑफ ब्रिज हमें निकालना है, ठीक है। तो लेंथ ऑफ ब्रिज हमने मान लिया, लेंथ हमने मान ली, कितनी लेंथ हमने मान ली, ये L हमें यहाँ पे निकालनी है, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस हमारा कितना है यहाँ पे 125 प्लस में L, क्योंकि लेंथ ऑफ ब्रिज भी है, 125 मीटर लंबी ट्रेन है जो एक क्या करती है, एक ब्रिज को क्रॉस करती है, ठीक है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्रिज, और ब्रिज मान लो ये ब्रिज है और इसके ऊपर क्या चल रही है, ट्रेन चल रही है, तो ब्रिज की जो मतलब कितने मीटर लंबी ट्रेन है हमारी 125 मीटर लंबी है, और ब्रिज की तो दोनों की क्या हो जाएगी प्लस हो जाएगा टोटल डिस्टेंस, ठीक है। और स्पीड हमारे पास क्या होगी, स्पीड हमारे पास कितनी गिवन है 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। पहले तो इसको चेंज कर लो मीटर में, क्योंकि मीटर में आंसर है, तो मीटर में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 5/18 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या 60 गुना में 5/18, तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको अगर करते हैं तो 2 9 18, 2 3 6 0, 3 3 9, 3 1 3 0, और ये हो जाएगा नहीं कटेगा, तो 5/50/3 हमारा आ जाएगा स्पीड, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, फॉर्मूला क्या लगेगा, टी और टाइम हमारा कितना देर का है यहाँ पे 30 सेकंड हमारे पास देर का है, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, तो 30 सेकंड मतलब 30 सेकंड इज इक्वल टू हमारे पास ये सेकंड है, सेकंड इज इक्वल टू 30
125 प्लस में एल और डिवाइडेड बाई 50, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज हमने रख दी। यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, एल है ये, एल की लेंथ की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से एल हमारा आ जाएगा, सोल्व करेंगे तो 375 मीटर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, पुल की लंबाई। आ गया समझ में। अगर कोई पुल है उसके ऊपर ट्रेन चल रही है तो पुल की और ट्रेन की जो है लंबाई वो क्या हो जाती है, ऐड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस में, ठीक है। डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ये बात आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट, द एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज़ एंड, कितनी है एवरेज एज 3 बॉयज़ की, 16 है। कितनी है हमारे पास, 16 है। एंड द रेशो ऑफ देयर एज, रेशो है एज का, रेशो कितना है, 4 5 7, यानी कि 4x प्लस में 5x प्लस में 7x, और ये 3 बच्चे हैं तो डिवाइड बाय 3, क्योंकि एवरेज बोला है तो एवरेज में क्या होता है, सम करके डिवाइड बाय जितने नंबर ऑफ डिजिट्स हैं उतना, जितने नंबर हैं हमारे पास उनका क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 3 नंबर हैं और तीनों का सम कर देंगे डिवाइड बाय 3 एवरेज। तो कितना एवरेज निकल रहा है यहाँ से, 16। तो स्मॉलेस्ट बॉय ये है, मिडल बॉय ये है, लार्जेस्ट ये है। तो किसी की भी पूछेगा तो स्मॉलेस्ट हमारे पास 4x, मिडल 5x और लार्जेस्ट 7x। तो स्मॉलेस्ट की पूछी यानी कि 4x की वैल्यू हमसे पूछी है, तो यानी कि 16x की वैल्यू जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। तो स्मॉलेस्ट बच्चे की क्या हो जाएगी, 4 3 12, ठीक है, 12 साल हो जाएगी। मिडल की पूछे तो 5 3 15 साल हो जाएगी, और लार्जेस्ट की पूछे तो 7 3 21 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ स्टूडेंट पासड इन इंग्लिश, कितने बच्चे पास हुए हैं इंग्लिश में, 60%, ठीक है। मैथ में कितने हुए हैं हमारे पास, 70%, और फेल, और क्या बोला है, 20% स्टूडेंट फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट। तो और फेल बच्चे कितने हैं दोनों सब्जेक्ट में, 20% है हमारे पास। तो यहाँ से देखिए, अब जब मैं डायग्राम बनाऊंगी, 2500 बच्चे, जो 2500 बच्चे हैं वो हमारे पास टोटल हैं, ठीक है। 2500 बच्चे जो हैं टोटल पास हुए हैं बोथ सब्जेक्ट में। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे बताने हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए, अभी यहाँ पे ये है टोटल कितने बच्चे फेल हुए हैं हमारे पास, 20% बच्चे यहाँ पे फेल हो गए, 20% हो गए। 100 में से 60% बच्चे पास हुए हैं तो 40% बच्चे क्या रहे, 40% बच्चे रह गए, और 40 में से इसने बोला है कि 20% क्या हो गए, फेल हो गए। तो इंग्लिश, अकेले इंग्लिश सब्जेक्ट में 20% बच्चे फेल हैं, क्योंकि 20% टोटल दोनों में फेल है ना। तो यहाँ से 100 में से 60% पास हो गए, तो अकेले इंग्लिश में 40% है, और अकेले इंग्लिश में से 20, और जो बच्चे बचेंगे, क्योंकि 20% तो हमारा कॉमन उसमें चले गए, इंग्लिश और मैथ में फेल होने वाले, तो 40 में से 20 करेंगे तो अकेले 20% बच्चे जो ऐसे हैं जो खाली इंग्लिश में फेल हैं। मैथ में 100 में से 70% बच्चे पास है तो 30% बच गया, 30 में से 20 करेंगे तो अकेले मैथ में 10% बच्चे हमारे क्या हैं, फेल हैं, ठीक है। आ गया समझ में। अब यहाँ से देखिए टोटल कितने बच्चे फेल हो गए, 20 और 20 40 और 10 50% बच्चे हमारे यहाँ से क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। 50% बच्चे। अब फेल टोटल कितने हैं, मतलब अब बच्चे स्टूडेंट कितने हैं हमारे पास, टोटल 2500 बच्चे। अब देखिए यहाँ पे 20% बच्चे फेल हैं तो पास कितने हैं 100 में से, यानी कि 80% बच्चे हमारे क्या हैं यहाँ पे पास है। तो पूरा पूरा यानी कि 100 में से 80% बच्चे हमारे पास पास है। 50%, 100 आउट ऑफ 50, यानी कि 50 हमारे पास क्या है, फेल है। 100 हमारे पास टोटल थे, ठीक है। तो यानी कि 50 गुना में 100 कितने हो गए हमारे पास, 5000 कंप्लीट करने के लिए इसकी 100 से मल्टीप्लाई करती। तो टोटल बच्चे, क्योंकि 50% पास हैं 50% फेल है, पूरा कितना होता है 100, तो 50 में से 50% मल्टीप्लाई में 100 तो कितना आ जाएगा 5000। तो टोटल बच्चे कितने थे, 5000। 5000 में से मतलब 50% बच्चे हमारे क्या हैं, फेल हैं, और 50% बच्चे हमारे क्या हैं, पास हैं, ठीक है। तो टोटल बच्चे तो बताने हैं, टोटल बच्चे 5000 थे, ठीक है ना। आ गया समझ में, इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट हमारा है एस्टेट 2020 का, ठीक है। अब देखो 2020 में भी सेम यही क्वेश्चन था, और 2019 में भी सेम यही क्वेश्चन अभी अभी हमने सोल्व करा है, 3 टाइम और 7 टाइम है ना सेम। और यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी थी, 40 ईयर्स, तो ये करवाने की जरूरत ही नहीं है। देखो 2023 में भी रिपीट हुआ, 2019 का पेपर 2020 में भी और 2023 में भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, ठीक है। तो ये हमें करने की जरूरत नहीं है, इसका हमारा 40 आंसर है। आ गया ना, सेम क्वेश्चन अभी ऊपर किया था हमने। चलिए नेक्स्ट, ये हमारा रीजनिंग का है। इसमें देखो अब ये भी वही जो अभी हमने ऊपर किया था वही क्वेश्चन, देखो सेम। इसने बोला है 27 स्टूडेंट फेल्ड हैं, कितने 27% जो बच्चे हैं वो किस में फेल हैं, वो है हमारे किस में, इंग्लिश में। और 38% जो बच्चे हैं वो किस में फेल हैं, साइंस में, ठीक है। 38% बच्चे किस में फेल हैं, हमारे साइंस में यहाँ पे फेल हैं।
तो अब यहाँ पे बोला है 19% दोनों में फेल है, तो देन परसेंटेज पास इन बोथ दी सब्जेक्ट। अब इसने पास का पूछा, उसमें टोटल स्टूडेंट पूछा था, ठीक है, क्या पूछा था, टोटल स्टूडेंट इसने पूछा था। तो अब यहाँ पे देखिए 100 में से 27% बच्चे क्या है, फेल है इंग्लिश में, तो पास कितने हो गए, हमारे पास हो गए टोटल 73% बच्चे पास हो गए। अब 73 में इसने बोला 19% दोनों में फेल है, तो दोनों इसमें से माइनस करेंगे तो 54% बच्चे हमारे जो है अकेले इंग्लिश में पास हैं, ठीक है, आ गया समझ में। अब उसके बाद देखिए यहाँ से उसके बाद हमारे पास क्या है 38%, तो 100 में से 38% है, ठीक है, तो ये बचे 62 में से टोटल 19 माइनस करेंगे तो कितने बचे 43 अकेले किस में पास हैं, हमारे किस में, इंग्लिश में पास है, और सॉरी इसमें साइंस में पास है, ठीक है, तो ये हमारा आ गया पास का। अब उसके बाद देखिए अब इसने क्या पूछा है, इसने पूछा है देन द परसेंटेज ऑफ पास इन बोथ दी सब्जेक्ट। बोथ सब्जेक्ट में हमने अकेले अकेले की बता दी, अब बोथ में देखिए बोथ में हम कैसे बताएंगे। अब यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे 19% बच्चे क्या हैं, फेल हैं, ठीक है, 19% बच्चे हमारे क्या हैं यहाँ पे फेल है। तो अभी हम क्या करेंगे सीधा यहाँ से इसमें, क्योंकि फेल की बात चल रही है, तो 27% फेल है इंग्लिश में तो यहाँ टोटल 19 फेल है, तो 19 में से 27 माइनस करेंगे तो 8% बच्चे, और यहाँ से करेंगे तो 38 फेल है, तो 38 19 में से 38 माइनस करेंगे तो ये तो इंटरसेक्शन सिंपल तो ऐसे ही निकालते हैं ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 19, तो इनको सबको ऐड करेंगे तो टोटल कितने फेल हो जाएंगे 46%, किस में से 100 में से, तो 100 माइनस 46% कितना आ गया 54%, यानी कि सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, आ गया क्वेश्चन, ईजी क्वेश्चन था ना। चलिए नेक्स्ट, ये भी रीजनिंग के हमारे क्वेश्चन, ये रहा, ए मैन रोज अपस्ट्रीम 30 किलोमीटर एंड डाउनस्ट्रीम 28 किलोमीटर, विपरीत व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 13 किलोमीटर और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर नाव चलाते हुए हर बार 5 घंटे का समय लेता है। कितने घंटे का समय लेता है, 5 घंटे का समय। तो अब यहाँ पे देखिए विपरीत दिशा में तो x माइनस वाई, वही बात है, x हमारे पास यहाँ पे क्या है, x हमारे पास है ना, उसकी धारा पानी की गति हमें बतानी ना, द स्पीड ऑफ वाटर बतानी है, तो व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में जा रहा है और धारा की दिशा में, तो एक नाव की चाल और एक हम एक्स हमारे पास यहाँ पे क्या है, नाव की चाल, और यहाँ पे वाई क्या है, धारा की चाल, ठीक है, धारा की चाल। तो हमें क्या निकालना है, वैल्यू निकालनी है किसकी, वाई की, धारा की निकालनी है, ठीक है, पानी की गति की। तो अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, स्पीड, यहाँ से सबसे पहले देखो स्पीड हमारे पास कितनी है, स्पीड तो इसने बोला है स्पीड क्या होता है, STD, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस कितना है 13 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है हमारा 13 किलोमीटर, और टोटल टाइम कितना ले रहा है ये 5 घंटे, तो 13/5, ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास, इसको सेम कर लो या काट दो, तो ये हो जाएगा 2.6 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ये आ गई। दूसरी स्पीड क्या बोली, 28 किलोमीटर बटे 5, तो ये हो जाएगा 5.6 किलोमीटर, या तो इसको ऐसे कर लो, ठीक है, और स्पीड यही धारा के विपरीत दिशा में x माइनस वाई यानी कि 13/5, इसको सोल्व करा था 2.6, और x प्लस में y ये हो जाएगा हमारे पास 28/5 यानी कि 5.6 किलोमीटर पर आवर। अब इसको क्या कर लो, सोल्व कर लो, x और y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और हमें y की वैल्यू बतानी है, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 1.5 घंटा, यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति आवर, 1 घंटा, मतलब फर्स्ट ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है। धारा के विपरीत दिशा में बोले तो x माइनस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन हमारा टाइम आ जाएगा, और सेम दिशा में बोले तो x प्लस वाई इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये हमारा ऐसे इक्वेशन बनती है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू टैप वाले क्वेश्चन भी हमें बहुत देखने को मिले है ना। तो देखिए टू टैप A एंड B वुड फिल ए टैंक कितने टाइम में, कंप्लीटली इन 30 एंड 36 मिनट। तो देखिए यहाँ पे A और B टोटल टाइम हमारा कितना ले रहा है, 30 और 36 का हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ऑफ 30 एंड 36 कितना आ जाएगा हमारा 180, तो 180 आ गया टोटल टाइम A और B। तो A कैन फिल अ टैंक, मतलब कितना टाइम लेता है काम करने में, तो 180 को भाग करेंगे 30 यानी कि 6, यहाँ आ जाएगा 5, ये था यहाँ पे 30, ये था 36, तो A ने 6 काम पूरा किया और B ने 5 काम यहाँ पे पूरा किया है। अब इसने क्या बोला है, बोथ टैप बीइंग ओपनड, दोनों टैप हमने क्या कर दिया, ओपन कर दिए, ठीक है, ओपन कर दिए। अब उसने क्या बोला, टैप ओपन करने के बाद फाइंड व्हेन द टैप ए मस्ट बी टर्न्ड ऑफ सो दैट द टैंक मस्ट बी जस्ट फिल्ड इन 18 मिनट्स। अगर मैं ए को बंद कर देती हूँ तो 18 मिनट में जो है जो टैंक है
वो क्या हो जाता है, भर जाता है, फिल हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखिए, अब इसका मतलब 18 मिनट में ए तो हमने बंद कर दिया, ए का तो काम खत्म हो गया। अब यहाँ पे देखिए बी ने क्या किया, बी ने कितना काम किया था, 5, और 18 मिनट में उसने क्या कर दिया, यहाँ पे टैंक को फिल कर दिया। तो 18 पंजे 90 काम यहाँ पे बी ने कर दिया। ठीक है, कितना काम यहाँ पे कर दिया, 90। और यहाँ से हमने क्या करना है, अब हमें क्या बताना है, द टैंक मस्ट बी जस्ट फिल्ड इन 18 मिनट्स। तो टाइम हमें बताना है। तो बी ने कितना काम यहाँ पे कर दिया, 90 काम यहाँ पे कर दिया बी ने 90 कर दिया। तो ए ने कितना किया, ए ने भी हमारा 180 माइनस 90 काम किया, और डिवाइड करेंगे इसको 6 से। तो हमें टोटल टाइम बताना ना कितना टाइम, तो 6 से इसको हमने क्या करा, डिवाइड, क्योंकि ए का काम, ए ने कितना काम किया था, 6 काम किया था। तो 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 6 90। तो यानी कि 15 मिनट हमारे यहाँ पे निकल जाएगी। बी ने तो 18 मिनट में पूरा किया है, तो हमें ए का बताना है। तो ए का हमारा निकल जाएगा 15 मिनट। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द लीस्ट स्क्वायर नंबर विच इज डिविजिबल बाय 8 15 एंड 24 इज इक्वल टू। ठीक है, लिस्ट स्क्वायर नंबर हमें यहाँ पे बताना है, 8 15 और 24 में से लीस्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सबसे पहले एलसीएम लेंगे। ठीक है, एलसीएम आप ले लो। यहाँ से एलसीएम हमने ले लिया 8 15 और 24। इनका जब मैंने एलसीएम लिया तो एलसीएम की वैल्यू मेरी यहाँ पे आ गई कितनी, 120। ठीक है, 120 आ गई। अब इसमें हमें क्या करना है, देखो मैं पहले आपको एलसीएम लेके दिखा देती हूँ। इसमें हमें क्या करना है, 8 15 और 24 लीस्ट स्क्वायर मल्टीपल नंबर बताना है ना। तो ये हो जाएगा 8 पे, ये 2 पे, 2 चौके 8 15, और ये हो जाएगा 12, 2 दूनी 4 15 और 12, 2 ये हो जाएगा 2 6 12 ना, 2 15 और 2 3 6 पे, 3 और 5 पे जाएगा। तो इसका मतलब जो हमारे पास 100 फैक्टर बनेंगे वो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना में 5। तो एलसीएम हमारा कितना आया है, 120 हमारा एलसीएम आया है। अब मल्टीप्लाई करनी है, जो इसमें पेयर नहीं बन रहे, देखो ये पेयर बन रहा है तो यहाँ पे इसको हम नहीं लेंगे। जो पेयर में नहीं है उसकी 100 एलसीएम के साथ मल्टीप्लाई कर दो, ना 3 का पेयर है ना 5 का ना 2 का इसका पेयर बन रहा है। तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3600। लिस्ट स्क्वायर नंबर हमारा कितना आ जाएगा यहाँ से, 3600। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया। ऐसे हम ऐसे निकालते हैं लिस्ट स्क्वायर नंबर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस। इसका स्क्वायर रूट हमें करना है। देखो ये रहा, नीचे तो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको मैं कैसे लिखूंगी, ए माइनस बी और ए प्लस बी। ऊपर हमारा क्या है, पावर 4 है ना, तो स्क्वायर का स्क्वायर करके, उसका स्क्वायर का स्क्वायर करके मैं लिखूंगी, तो ऊपर भी यही फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं खोलूंगी नहीं, क्योंकि ऊपर ये स्क्वायर आ जाएगा, फिर यहाँ पे इसको खोल लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दूसरा बनेगा 1 सही थे 1 सही 3/4 का स्क्वायर, फिर प्लस में ये आ जाएगा 2 सही 1/3 का स्क्वायर। तो बटे में ये, इससे ये कैंसिल। अब इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा क्या रहेगा, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा। कौन सा, ये रहेगा हमारा ऑप्शन जो करेक्ट है यहाँ पे वो है, इसको जब सोल्व करेंगे तो यहाँ से स्क्वायर रूट निकालना है, ये बात ध्यान रखना है, स्क्वायर रूट। तो ये आ जाएगा सोल्व करने के बाद 1225/144, फिर उसका क्या कर दो, स्क्वायर रूट करेंगे तो आ जाएगा 35/12। तो ये हो जाएगा 2 से ही 11/12 आंसर। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। ठीक है, आ गया समझ में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मैनी ईयर, ईयर बताने, अब इसमें ईयर यानी कि साल यानी कि टाइम। ठीक है, तो टाइम हमने यहाँ पे मान लिया कितना, एन। सबसे पहले हमने ये काम कर दिया। उसके बाद सम ऑफ ₹800 बिकेम ₹926.10 एट 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली। क्या करना है, कंपाउंड हाफ ईयरली। देखो 800 रुपये से हमारे पास कितने रुपए हो गए, 926.10 रुपये हो गए। तो ये देखो फॉर्मूला हमारे पास होता है ए इंटू में पी, ए इज इक्वल टू पी इंटू में 1 प्लस आर अपॉन में 100, और ऊपर होता है हमारे पास टाइम। ठीक है, तो एक बात याद रखना, अगर हमारे पास जो मान लो 100 रुपये हैं, 100 से वो हमारे पास 200 हो गए, तो इसका मतलब ये हमारा अमाउंट होता है और ये हमारा प्रिंसिपल होता है। अब यहाँ से 800 का मतलब हमारा प्रिंसिपल था, एक्चुअल अमाउंट हमारा कितना हो गया, 926.10, और 1 प्लस में हमारा आर रेट कितना है, 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंड हाफ ईयरली का है, हाफ का 10 का आधा कितना हो गया, 5, तो 5/100, और टाइम हमारा जो हाफ ईयरली में जो टाइम है वो डबल हो जाता है, यानी कि 2n हो जाएगा। आ गया समझ में।
तो अब इसको क्या कर दो, सिर्फ सोल्व कर दो और कुछ नहीं करना, ठीक है। इतना ही बस स्टेटमेंट हमें समझनी थी, इसको सोल्व करना है। एन की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/2 यानी कि 1 सही 1/2। सेकेंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ। टाइम हाफ ईयरली में डबल होता है, ठीक है, ये बात याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 2000 अभी कौन सा पेपर सोल्व करा था हमने, 2019 किया था ना ये, 2019 में भी आया, 2023 में भी आया, यही सेम क्वेश्चन 2019 में, 2023 में, 2020 में भी ये क्वेश्चन, अभी 2020 चल रहा है और 2023। इतना ज़्यादा प्यार है देखो इस क्वेश्चन से। 3 बार रिपीट हुआ है, 2019, 20 और 23, 3 बार। और अभी इस बार ये आएगा 2024 में, क्योंकि एस्टेट वालों को इस क्वेश्चन से प्यार ही इतना है, ठीक है ना। तो लो एट फर्स्ट साइट वाला काम हो रहा है यहाँ पे, तो ये आएगा, इसको याद भी हो गया ये तो। 33 सही 1/3%, ठीक है ना। तो 2024 में आएगा, 1 नंबर आप यहाँ पे पक्का कर लो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 33 सही 1/3% प्रॉफिट। आ गया समझ में कैसे करना है। सेलिंग प्राइस ऑफ 6 पेन और कॉस्ट प्राइस ऑफ 8 पेन आर इक्वल, देन प्रॉफिट एंड लॉस। 33 सही 1/3% यहाँ पे प्रॉफिट है। कितना मतलब कितनी बार रिपीट कर लिया ये क्वेश्चन इन्होंने, है ना। चलिए नेक्स्ट। In the first year, the population of a village increased by 5% and in the next year it is decreased by कितना कम हो गई 5%, ठीक है। अब यहाँ से देखो, ये भी मैं बहुत इजी तरीके से आपको कराती हूँ। इन द फर्स्ट ईयर में जो हमारी पॉपुलेशन थी वो कितनी थी विलेज की, इंक्रीज हो गई 5%। मान लो स्टार्टिंग में पॉपुलेशन थी x, इंक्रीज हो गई, तो मान लो एक्चुअल कितनी थी 100, इंक्रीज हो गई तो 105, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ से डिक्रीज भी हो गई, नेक्स्ट ईयर डिक्रीज हो गई, तो मान लो 100 था टोटल, हमारे पास 100 थी, 100 में से डिक्रीज हो गई कितनी 5, तो 95। ऐसे ही करते हैं ना डिक्रीज करके, क्योंकि एक्स में अगर करेंगे तो फिर वो लंबा हो जाएगा। तो इसको 100 एक्चुअल हमने 100 मान लिया, बढ़ी तो 105 हो गया, घटी तो 100 में से 195 हो गया, ठीक है, 95 हो गया। तो ये कितनी बची हमारे पास, इफ एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर द पॉपुलेशन कितनी आ गई, 79,800 आ गई, ठीक है, ये आ गई। अब इसको क्या कर दो, सोल्व कर दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 80,000। तो थर्ड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट। द रेडियाई ऑफ 2 सिलेंडर, 2 सिलेंडर की रेडियस R1 मान लो और R2 मान लो, ठीक है। रेशो दे रखा है 2:3, R1/R2 इज इक्वल टू 2/3 एंड देयर हाइट्स H1/H2 कितना है 5:3 यानी कि 5/3। द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम का πr1² H1 डिवाइडेड बाय πr2² H2। कितना आसान क्वेश्चन है देखो, पाई से पाई कैंसिल कर दो, R1 का स्क्वायर कितना हो गया 2 दूनी 4 3 तिया 9, ठीक है, गुना में H1 कितना है 5, ठीक है, यही है ना, सॉरी हाँ 3 तिया 9, R1 कितना है 2, R2 कितना है 3, तो 4/9 और ये कितना हो गया 5/3। तो ये हो जाएगा 5 चौके 20/9 ये 27, तो 20:27 यानी कि 80 आंसर हमारा यहाँ पे, 80 नहीं, सेकंड ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सेकंड ऑप्शन करेक्ट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट हमारी आ गई यहाँ पे हरियाणा जी के, ठीक है। तो देखो इजी क्वेश्चन है ना, सारे पेपर अच्छे से कर लेना, और कोई भी दिक्कत लगे, कोई किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट आप बता देना अभी हम किस चीज़ की तैयारी करें या फिर ऐसे ही मैथ की प्रैक्टिस शुरू करें, ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, ओके। तो चलिए फिर आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।